हेलो स्टूडेंट, बी आर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील नाथ आज आपको AN डबल जी 121 BSc एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट से सेकंड का टॉपिक इरिगेशन मेथड के अंदर ड्रिप इरिगेशन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन, जिसको ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी होती है या पानी में क्षारीय लवणीय होता है, उन क्षेत्रों में इस विधि के लिए क्षारीय होता है, उन क्षेत्रों में इस विधि के लिए सिंचाई के लिए विकसित की गई है। इस विधि में पानी को सीधे जड़ क्षेत्र में दिया जाता है, जिससे कि पानी से होने वाली हानि, जैसे वो चाहे इन्फिल्ट्रेशन से हो, चाहे रन ऑफ से हो, चाहे इवेपोरेशन से हो, बहुत कम होती है और पौधों में जड़ उपयोग की क्षमता भी बढ़ जाती है। इस विधि का अधिकतर उपयोग सब्जियों व ओवरचार्ड में किया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के कंपोनेंट क्या है। जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन के कंपोनेंट थे, जिसके अंदर आता है पंप सेट आते हैं, मेन लाइन आते हैं, लेटरल पाइप आते हैं, और स्प्रिंकलर हेड आता है, कपलर आता है। उसी प्रकार इसके भी कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर पंप सेट, जैसे आपको पता है, एक मोटर लगाई जाती है जिसको पंप सेट बोलते हैं, और पंप सेट का सीधा कनेक्शन एक फर्टिलाइजर टैंक से किया जाता है। फर्टिलाइजर टैंक के अंदर हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी इस विधि में पानी के साथ कर सकते हैं। दूसरी रहता है एक जो अपने पास केंद्रीय जल वितरण प्रणाली होती है, जहाँ से हम पानी को लिया जाता है। ठीक है, एक आपका भाग होता है फिल्टर होता है। ठीक है, फिल्टर जैसे पानी के अंदर कोई भी किसी प्रकार की किसी प्रकार की कोई भी गंदगी हो उसको छानने का काम करते हैं। इसके अलावा पाइप होते हैं। पाइप को जैसे आपको पता है मेन पाइप होता है, वन इज लेटरल पाइप होता है, और एट लास्ट आता है ड्रिपर। तो जैसे आपको पता है पंप सेट के बारे में आपको बता चुके हैं। फर्टिलाइजर टैंक, जिसे फर्टिलाइजर का भी उपयोग इस विधि में कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर का कार्य क्या होता है कि सभी प्रकार की गंदगी या को पानी के पाइप में आने से रोकता है, ताकि जो ड्रिपर होता है वो ब्लॉकेज नहीं हो। ड्रिपर के बारे में बात करें तो एक निश्चित मात्रा में पानी देने के लिए समान दूरी पर लेटरल पाइप लगाया जाता है। मेन पाइप में नहीं लगाया जाता। लेटरल पाइप जो पौधों की जड़ क्षेत्र के पास लगाया जाता है उसको ड्रिपर कहते हैं। आगे हम बात करें टाइप ऑफ इरिगेशन, तो सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड, माइक्रो स्प्रे ड्रिप इरिगेशन मेथड एंड प्लस ड्रिप इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि इस प्रणाली में लेटरल पाइप और ड्रिपर भूमि की सतह पर लगाए जाते हैं। ठीक है, सब सरफेस में लेटरल पाइप अंदर व ड्रिपर इसमें लेटरल पाइप व ड्रिपर भूमि के अंदर दबा दिए जाते हैं। जैसे सरफेस ड्रिप इरिगेशन में भूमि की सतह पर, जबकि सब सरफेस में क्या होता है कि इस प्रणाली में लेटरल पाइप व ड्रिपर भूमि के अंदर लगा दिए जाते हैं। ध्यान आता है माइक्रो स्प्रे ड्रिप इरिगेशन, इस प्रणाली में लेटरल पाइप व ड्रिपर भूतल पर कुछ ऊंचाई पर स्थित होते हैं तथा पानी के फुहारे के रूप में निकलता है। ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता जितना स्प्रिंकलर होता है, थोड़ी बहुत ऊंचाई पर सतह से रखते हैं और पानी एक फुहारे के रूप में निकलता रहता है। पल्स ड्रिप इरिगेशन मेथड, इस प्रणाली में यंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिससे पानी को 10-15 मिनट के अंतराल पर दिया जा सके। होते हैं पल्स ड्रिप इरिगेशन मेथड, मतलब हर बार 10-15 मिनट का अंतराल रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर की जाती है। देन आगे बात आती है लेआउट ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के
लेआउट के समय कौन कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले भूमि समतल होनी चाहिए। दूसरी बात, अपन कौन सी फसल ले रहे हैं, कितना जल उपलब्ध है, सीड वैरायटी कौन सी है। फिर आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसको बोलते हैं मृदा का प्रकार, किस प्रकार की सॉइल है, सैंडी है, क्ले है, लोम है। देन पौधों की जल मांग, कोई पौधा कितना पानी लेता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उस क्षेत्र की क्लाइमेट की भी जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ या लिमिटेशन बोल सकते हैं, सीमाएं बोल सकते हैं, या हानि बोल सकते हैं। मतलब हम जब कोई ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो उसको स्थापित करने में हमें क्या क्या हानियां हो सकती है या उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्थापित करने के लिए प्रारंभिक खर्चा है वो अधिक आता है, चाहे वो पंप सेट का हो, चाहे वो पाइपलाइन का हो, चाहे उसको स्थापित करने में जो खर्चा आता है वो अधिक आता है। दूसरा, जहाँ जैसे बताया कि इसमें पानी को सीधे जड़ क्षेत्र में जाता है तो पौधों के जो पोषक तत्व ग्रहण करने के जो क्षेत्र है ना वो क्या होता है, सीमित हो जाता है। और दूसरी बात है, इसमें बहुत अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फर्टिलाइजर कौन से देने चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर कितनी घुलनशीलता होती है, तो वो सब कुशल और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में भूमि की ढाल अधिक होती है उन क्षेत्रों में ये विधि नहीं अपनाई जाती, क्योंकि पानी देने में कठिनाई आती है। इस विधि में कभी कभी नोजल बंद हो जाने पर बार बार खोलना बंद करना पड़ता है, उसकी सफाई भी जरूरी होती है। यदि किसी पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा है तो पौधों के जड़ क्षेत्र में सिंचित होने का भय रहता है। मतलब जो भूमि है वो लवणीय होने की डर रहता है। अगर लवण ज़्यादा है तो पानी आएगा तो लवण उस जड़ क्षेत्र में एकत्रित होता रहता है और वो उसका भय बना रहता है। दूसरी बात होती है कि पाइप के खराब होने पर एक निश्चित अंतराल पर उसे बदलने की आवश्यकता होती है। अब आगे बात होती है कि एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, लाभ क्या है। लाभ है वाटर सेविंग करता है, दूसरा वीड कंट्रोल करता है, लेबर कॉस्ट होती है वो कम आती है, यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यील्ड में भी बढ़ती है, 35 से 40% तक यील्ड बढ़ जाती है, और वाटर सेविंग 70 से 80% तक कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि इसमें लेबर की तरह बहुत कम ही काम होता है। वीड कंट्रोल होता है क्योंकि पानी को उसी क्षेत्र में दिया जाता है जहाँ पर प्लांट लग रहा है, जड़ क्षेत्र में। अब आगे आता है कि अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं अपन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन करने पर कौन बेटर होता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो इसमें क्या प्रारंभिक जो वे होता है वो अधिक लगता है और इसमें जो प्रारंभिक वे होता है वो कम लगता है। वाटर सेविंग होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की, वो बहुत कम होती है, 25 to 50%। इसकी वाटर सेविंग होती है वो अधिक होती है, अबाउट 70%। और स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो इसकी खासियत है ऊबड़ खाबड़ जगह जहाँ धरातल ऊंचा नीचा हो वहाँ पर यह लगा सकते हैं, जबकि ड्रिप इरिगेशन को वहाँ पर नहीं लगा सकते। ड्रिप इरिगेशन को लगभग समतल भूमि की आवश्यकता होती है। इसमें वीड कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, जबकि इसमें पता है कि पानी को जड़ क्षेत्र में जल जाता है तो वीड कंट्रोल आसानी से हो जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर को पूरे क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें वाटर को किस में दिया जाता है, जैसे आपको पता है ओनली जड़ क्षेत्र में, जो रूट एरिया वहाँ दिया जाता है। इसमें लेबर की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें एक बार इस्टेब्लिश करने के बाद लेबर की आवश्यकता ड्रिप इरिगेशन के अंदर कम होती है। स्प्रिंकलर मेथड अधिक पानी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है, ड्रिप इरिगेशन कम पानी वाली फसलों के लिए काम में लेते हैं। स्प्रिंकलर मेथड अधिकतर जैसे अपनी फसलें होती है एग्रोनॉमी फसलें उनके लिए, और ड्रिप इरिगेशन आपको जैसे पता है कि सब्जियों और ऑर्चार्ड के अंदर अधिकतर काम में लेते हैं। तो यह आज का अपना टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। और ज़्यादा सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू।